विपक्ष चाहता क्या है? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ या फिर बच्चों के भविष्य को बनाना चाहता है? एक तरफ सरकार है जो लगातार पेपर लीक के खिलाफ एक्शन ले रही है, तो वहीं विपक्ष इस एक्शन से खुश नहीं है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, संसद चलने नहीं दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। पहले तो एक महीने से लगातार इस देश में पेपर लीक को लेकर माहौल गरमाया हुआ था। प्रोटेस्ट भी हुए, एक सोशल मीडिया पर पार्टी भी बन गई, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया और सरकार पेपर लीक के खिलाफ बच्चों के भविष्य के लिए सख्ती भी लेती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है वो सरकार का विरोध करते करते अब बच्चों को विरोध करने लगा है, उनका विरोध कर रहा है। जब अब संसद में पेपर लीक बिल पेश होने वाला है तो वह सरकार के विरुद्ध में विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है और जानबूझकर हंगामा कर रहा है कि बिल पेश ना हो सके। राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होती है और फिर हंगामा जारी रहता है। कहने को यह विपक्ष कहता है कि हम चाहते हैं नीट पेपर लीक पर सरकार चर्चा करे और चर्चा करने के लिए जब सरकार तैयार हो गई तो यह चर्चा नहीं करना चाहते हैं, फिर इन्हें हंगामा करना आता है। पहले हम आपको बता दें कि ये जो नया पेपर लीक बिल आ रहा है इसमें है क्या। बताया जा रहा है कि पिछले बिल की तुलना में इसमें ज्यादा सख्ती बरती गई है। जैसे मोदी जी ने अपनी वीडियो में भी कहा था कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, तो वही किया गया है। और अब सिर्फ इतना ही नहीं, जहां पुराने बिल में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान था, तो नए बिल में लगभग इसे बढ़ाकर 10 साल तक जेल के प्रावधान में रखा गया है। जहां जुर्माना पहले बिल में सिर्फ 50,000 तक का था, उसे बढ़ाकर लगभग 5 करोड़ तक कर दिया गया है। इसके साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाने का प्रस्ताव भी इसमें रखा गया है, जिन अदालतों में रोजाना सुनवाई भी होगी। और यह भी आश्वासन दिया गया है कि 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने की बात कही गई है। और इसी बिल को आज 27 जुलाई को भी संसद के दोनों भवनों में पेश होना था, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते यह मुश्किल नजर आ रहा है। 12 बजे जितेंद्र सिंह ये पेश करने वाले थे बिल, लेकिन उससे पहले ही लोकसभा स्थगित करनी पड़ी, फिर राज्यसभा भी स्थगित कर दी गई। विपक्ष चाहता क्या है यही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि विपक्ष की वजह से लगातार हंगामा हो रहा है। लगभग हम जनता का, टैक्स पेयर का 1.5 करोड़ रुपए जो घंटे का लगता है कार्रवाई में लोकसभा और राज्यसभा में, वो वेस्ट हो रहा है सिर्फ विपक्ष की वजह से। विपक्ष चाहता क्या है? बच्चों के लिए सरकार जो फैसले ले रही है, क्या उसका विरोध ही करना आता है? एक तरफ पीएम मोदी लगातार 2 दिन से यूथ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं रील के माध्यम से, और यूथ भी कनेक्ट हो रहा है, तो वहीं विपक्ष अब स्टूडेंट्स के विरोध में भी हंगामा कर रहा है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, सदनों में हंगामा इन्होंने शुरू किया और जब सदन स्थगित कर दिए गए तो बाहर आकर अखिलेश यादव कहते हैं कि ये सरकार बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती ही नहीं है। बीजेपी सरकार और एनडीए सरकार में ही सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो मैं उन अखिलेश यादव को याद दिलाना चाहूंगी कि जब उनकी सरकार थी 2012 से 2017 तक सबसे ज्यादा पेपर लीक उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार के अंदर ही 5 सालों में हुए थे। लगभग 20 पेपर लीक उनकी सरकार में हुए थे। और सिर्फ इतना ही, जो विपक्ष अब बाहर खड़े होकर हंगामा मचा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पीएम मोदी इस्तीफा दो, तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और पीएम मोदी का इस्तीफा आप लोग क्यों मांग रहे हो ये समझ नहीं आ रहा है। पीएम मोदी तो सख्त कार्रवाई ले रहे हैं, उनके थ्रू एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन ये जो विपक्ष लगातार बच्चों के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ कर रहा है, इससे पता लग गया है कि इन्हें सिर्फ विरोध करना आता है। जब तक कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी तब तक इन्हें बहाना मिला हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का कि बच्चों की बात नहीं सुनी जा रही, बच्चों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। अब जब फैसला ले लिया गया, बच्चों की बात सुनी गई, तो अब इनका मुद्दा यह है कि पीएम मोदी भी इस्तीफा दे दे, चर्चा इन्हें करनी नहीं है और नारे लगा रहे हैं कि बच्चों के ऊपर जो केस किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। तो मैं बता दूं कि वो केस वापस लिए जा चुके हैं। 400 केसेस हुए थे, 400 के 400 केसेस वापस हो गए हैं, लेकिन ना इन्हें फैक्ट पता होते हैं, ना इन्हें जानकारी होती है, बस प्रदर्शन करना आता है। क्या प्रदर्शन करने से काम चल जाएगा? अगर सरकार बच्चों के लिए पेपर लीक बिल पर, कि जैसे पेपर लीक ना हो उसके लिए बिल ला रही है, तो क्या गलत कर रही है? सरकार तो बच्चों के बारे में ही सोच रही है। अगर आप इतना बच्चों के बारे में सोचने वाले होते तो शायद हंगामा ना करते, सरकार के साथ बैठकर चर्चा करते। क्वेश्चन आवर में जब संसद अब हमारा स्थगित कर दिया जाता है तो उसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष सिर्फ विरोध करना ही जानता है?
क्या वो देश के बारे में नहीं सोचता? क्या वो देश के युवाओं के बारे में नहीं सोचता? एक तरफ राहुल गांधी हमेशा कहते हैं मैं जेनजी की आवाज बनकर निकलता हूँ, जेनजी की बात सुनता हूँ, लेकिन जेनजी की बात ये बिल्कुल नहीं सुनते। बस बाहर पोस्टर लेकर खड़े हो जाएंगे, नारे लगाने शुरू कर देंगे कि पीएम मोदी इस्तीफा दो। पीएम मोदी को कुछ नहीं पता। अगर पीएम मोदी को कुछ नहीं पता होता तो शायद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना लेते, शायद बच्चों की बात ना सुनते। खैर, आप लोग किस तरीके से देखते हैं कि विपक्ष जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ कर रहा है, जो विरोध कर रहा है एंटी पेपर लीक बिल का जो आज पेश होना है संसद में, क्या सही कर रहा है? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।